नाउ सॉल्यूशन ऑफ डेटा डिपेंडेंसी। एक्चुअली हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटा डिपेंडेंसी, रॉ, रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड, इसके बाद राइट आफ्टर राइट एंड रीड आफ्टर रीड। जहां पर रीड आफ्टर रीड कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। गॉट द पॉइंट? नाउ एक्चुअली उसके 3 सॉल्यूशंस थे टू रिजॉल्व द डेटा डिपेंडेंसी। वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉल साइकिल, सेकेंड इज रीशेड्यूलिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड थर्ड इज ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। अब अपन इसको वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉल साइकिल एंड all remaining techniques. Got the point? Now come to the first section, that is introduction of stall cycle. Let consider the example this: add R1 R2 R3. The meaning of this is R1 is equal to R2 plus R3 and subtract R4 R1 R5. Now interesting part देखना, there is a raw dependency read after राइट, क्लियर है? नाउ कंसीडर ए 4 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन लाइक इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड ऑपरेंड फैच, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट स्टोर या राइट ऑपरेंड, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। नाउ अब ध्यान से देखना, दैट इज I1 इंस्ट्रक्शन एंड इट इज I2 इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन I1 फैच होगा, उसके बाद डिकोड और ऑपरेंड फैच होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद रिजल्ट स्टोर होगा। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर I1 और I2 इंडिपेंडेंट होते, मीन्स इन दोनों के बीच में कोई डेटा डिपेंडेंसी ना होती, तो I2 स्मूथली यहां पे स्टार्ट होता और नेक्स्ट साइकिल पे कंप्लीट कर जाता। गॉट अ पॉइंट? लेकिन I1 यहां पर I1 और I2 के बीच में देयर इज ए डेटा डिपेंडेंसी रॉ। गॉट अ पॉइंट? इट मींस जब तक इसका डेटा स्टोर नहीं हो जाता R1 का, तब तक सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन का ऑपरेंड फैच नहीं हो सकता। बात समझ में आई? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको समझा देता हूं। इंस्ट्रक्शन फैचिंग का मीनिंग होता है इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से सीपीयू में आना। इंस्ट्रक्शन डिकोड का मतलब है जो ऑपकोड एंड ऑपरेंड जो बाइनरी में है, जिसमें ऑपकोड का इंस्ट्रक्शन क्या है वो बताता है, उसे डिकोड कहते हैं। ऑपरेंड फैच अगर वो रजिस्टर ऑपरेंड से तो ठीक है, अगर वो मेमोरी ऑपरेंड से तो उसको सीपीयू में लाना, दैट इज ऑपरेंड फैच। मतलब उस पॉइंट पे ऑपरेंड डिसाइड हो जाते हैं और उनकी वैल्यू फाइनलाइज हो जाती है जो है। नेक्स्ट एग्जीक्यूट, एएलयू जितना टाइम लेता है दैट इज कंसीडर्ड एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन स्टेज, एंड लास्ट में जो रिजल्ट स्टोर होता है वो आपकी फाइनल स्टेज है। ये 4 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है। ये मेन मतलब मल्टीपल स्टेजेस पाइपलाइन हो सकती है, 4 है 5 है, आप अपने इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नाउ अब सुनना, अगर मैं यहां पर इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड ऑपरेंड फैच कर दूं तो मैं इस पॉइंट पे R1 की रॉन्ग वैल्यू क्या कर रहा हूं, सॉरी R1 की रॉन्ग वैल्यू में क्या कर रहा हूं, फैच कर रहा हूं, जो कि मैं कर नहीं सकता। नाउ तो इन प्लेस ऑफ I2 ये चलेगा, ये ना चलकर आप फैच तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने डिकोड को 2 साइकिल्स स्टे करना पड़ेगा, मतलब रोकना पड़ेगा। अगर आप यहां के बाद डिकोड चलाते हैं एंड ऑपरेंड फैच, जो कि R1 की वैल्यू अब अपडेटेड आप मिलेगी, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट स्टोर, दैट इज कॉल्ड स्टॉल साइकिल्स। बात समझ में आई? दैट इज स्टॉल साइकिल।
इसमें आप कर कुछ नहीं रहे हैं, आपकी वो साइकिल्स वेस्ट हो रही है। गॉट द पॉइंट? नाउ एक तो ये पार्ट हुआ। अब सुनना, जैसा कि हमने पढ़ा था, ड्यू टू स्टॉल्स आपके पाइपलाइन की परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। क्यों? क्योंकि पाइपलाइन में नंबर ऑफ क्लॉक्स बढ़ जाएंगी, जिससे टाइम इन पाइपलाइन बढ़ जाएगा, एंड टाइम इन पाइपलाइन बढ़ने से स्पीड अप फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा। अगर स्पीड अप फैक्टर रिड्यूस हुआ तो जो आपकी पाइपलाइन की परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। नाउ दैट इज वन सेक्शन। अब आता है सेकेंड सॉल्यूशन, दैट इज रीशेड्यूलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीशेड्यूलिंग? सुनना, हमको पता है I1 और I2 डिपेंडेंट है, क्लियर है? और हमें यह बात भी पता है कि कौन सी डिपेंडेंसी दोनों के बीच में है। नाउ एक बात ध्यान रखना, हमको यह बात पता है कि हमारी पाइपलाइन सिस्टम में कितनी स्टेजेस हैं, और अगर मैं ऑपरेंड फैच यहां पे नहीं कर सकता तो मुझे कितना डिले लेना पड़ रहा है, दैट इज 2 क्लॉक साइकिल्स, हाँ या ना? नाउ इट मींस अगर मैं I1 और I2 के बीच में 2 इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन इंसर्ट कर दूं, इंस्ट्रक्शंस अगर मैं इंसर्ट कर दूं तो जो पाइपलाइन का गैप है वो फिल हो जाएगा, एंड जो हमारी जो साइकिल्स वेस्ट हो रही हैं वो वेस्ट नहीं होंगी। लेकिन 2 इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस कौन बताएगा? दैट इज डिपेंड्स ऑन कंपाइलर। जितना स्मार्टर कंपाइलर होगा उतना ही रीशेड्यूलिंग अच्छी होगी, उतना ही वेस्टेज आप बचा लोगे। एंड दूसरी चीज, कंपाइलर कितना भी स्मार्ट हो, अगर आपका प्रोग्राम सपोर्टिव नहीं है तो भी रीशेड्यूलिंग अच्छे से नहीं होगी। मतलब इट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर एंड प्रोग्राम बोथ। गॉट द पॉइंट? नाउ in next lecture we will study operand forwarding, that is most important in perspective of gate, because lots of questions asked in previous years कि ऑपरेंड फॉरवर्डिंग से मोस्ट ऑफ द डेटा डिपेंडेंसी कैसे रिजॉल्व हो गई। बात समझ में आई? इज देयर एनी डाउट?